प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा भला है, उसकी शफकत अबदी और उसकी वफादारी पुश दर पुश्त हमारे साथ साथ रहती है। खुदावन यस्सु अल मसीह के कादिर जलाली आत्महान मुक्ति शान एक ही नाम, उस यस्सु नाम में आप तमाम देखने वाले हमारे फजल टेलीविजन फ्रेंड्स को, बेटों को, बेटियों को, बहनों को, भाइयों को, आप तमाम को हमारा सलाम कबूल हो। मैं आपका होस्ट एवेंजलिस्ट सैमसन थॉमस आपको ग्रेस फॉर यूथ प्रोग्राम में वेलकम और खुशामदीद करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से हैं, सब ठीक ठाक है और मसीह में पुरजोश तरीके के साथ अपनी जिंदगी को गुजारते चले जा रहे हैं। तो नाजरीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ अपनी टेस्टमनीज को शेयर करते हैं कि खुदा ग्रेस फॉर यूथ प्रोग्राम के वसीला से आपकी जिंदगी में किस तरह अपने जलाल को जाहिर करता है। इस प्रोग्राम के वसीला से आप बरकत को पाते हैं और अपनी जिंदगी में सरफराजी को पाते चले जाते हैं। तो आपको बताता चलूं, आज हमारे पास बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद है जो वर्शिपर है। इनकी वर्शिप के वसीला से बहुत से लोग बरकत को पाते हैं, मोजज़ात रूनुमा होते हैं, जिंदगियां तब्दील होती हैं और यंगस्टर जवानी के याम में खुदा की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। बताता चलूं कि खिदमत का आगाज इन्होंने ग्रीन टाउन में शुरू किया और अभी भी ग्रीन टाउन में और मुल्क पाकिस्तान में खुदा इनको कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। तो जी ब्रदर शकील, आपको वेलकम करते हैं ग्रेस फॉर यूथ में। थैंक यू सो मच ब्रदर। थैंक यू सो मच। क्या हाल चाल है आपका सर? जी शुक्र है खुदा उनका, मैं बिल्कुल ठीक प्रेज द लॉर्ड। तो नाजरीन, हम अपने प्रोग्राम का आगाज करने से पहले एक दुआ करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आइए हम अपने सर को खुदाम की हुजूरी में झुकाएंगे। तो मैं चाहता हूं ब्रदर आप इस दुआ में रहनुमाई करें। जिंदा खुदावंद, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तू जो वफादार है, तू जो मेहरबान है, तू जो आज और कल बल्कि अब तक यकसा है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं वफादार खुदावंद, आज किस मौका के लिए खुदावंद, ताकि हम तेरे नाम को, यीशु नाम को इज्जत और जलाल दे सकें, क्योंकि तू ही जलाल का बादशाह है, तू अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आज की हमारी सारी काउंसलिंग तेरे जलाल का सबब खुदा बने और वफादार खुदा हमारी ज़िंदगियों में से तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले, क्योंकि तू ही जलाल का बादशाह है, तेरे अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तू ही हमारी कुव्वत है, तू ही हमारी कुम्मक है, तू ही हमारे छिपने की जा है, तू हमारी जानों का लंगर है, तू हमारा मोहकम किला है, तू हमारी अब्दी चट्टान है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। जब तक खुदा ये प्रोग्राम होता रहे और वफादार खुदा तेरी कुव्वत, तेरी खुदा बरकत हमें संभाले और घेरे रहे, तेरा हाथ हमारे ऊपर रहे। यीशु के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन आमीन आमीन। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। थैंक यू यू आल्सो लुकिंग हैंडसम। थैंक यू। और सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि आप हमें अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। जी भाई, मैं अपनी फैमिली के बारे में आपको बताना चाहूँगा। बिल्कुल, मेरा ताल्लुक़ जो है वो एक मसीही फैमिली से नहीं था। मेरे अबाउजदाद जो थे वो हिंदू थे, कुछ सिख थे, ननियाल ददयाल वाले। और मैं अपने पापा का भी नाम बताते चले जाऊं कि मेरा जब वो मसीहत में आए तो उनका नाम जो है ना वो शौकत मसीह रखा गया। इससे पहले मेरे पापा का नाम जो है वो निरंजन सिंह था और मेरे दादाजी का नाम जो है वो सरनदास सिंह था। और हमारी फैमिली जो थी वो गुरुद्वारे के अंदर जो थी वो खिदमत को, गाने की खिदमत को अंजाम देती थी, भजन गाते मतलब थे। जो उनके भजन जी बिल्कुल। मगर मैं खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब मैंने जन्म लिया तो उस वक्त मेरी फैमिली जो थी, मेरी माँ जो थी, मेरा बाप जो था, वो खुदावंद की खिदमत करते थे, यीशु के पुजारी बन चुके थे उस वक्त। और हमारे घराने में मेरी बहनें, मेरे भाई जो हैं वो, मेरे पापा जो थे उसके बाद एक चर्च में, मैकना टायर एक चर्च होता था, उधर वो खिदमत को सर अंजाम देते थे। और मेरी माँ जो थी वो खुदावंद से बहुत डरती और खुदावंद की प्रस्तिश करती, औरतों की दुआया मीटिंग होती थी उनको भी वो लीड करती थी। और दूसरे नंबर पर ये बताता चला जाऊँ कि हम छोटे ही थे तो हमारी माँ ने हमें जो है ना वो संडे स्कूल बाकायदगी से वो भेजती थी, सारे बहन भाइयों को कि वो हम लोग जो है ना वो संडे स्कूल लाजमी जाएं। और जब हम सुबह उठते थे तब तक हमारी मामा जो है वो हमें खाना नहीं थी देती जब तक हम दुआ नहीं थे करते। और बच्चा था तब मैं भी, और बाज़ दफ़ा ज़िद करनी कि हमने जो ना दुआ नहीं करनी, और तब तक जब तक हम दुआ नहीं थे करते हमारी मामा हमें खाना नहीं थी देती। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि दुआ ज़रूरी है, दुआ पहले है, बाकी चीज़ें बाद में। जी बिल्कुल बिल्कुल। और खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी फैमिली जो है ना वो खुदावंद में दिन ब दिन जो है वो तरक्की करती चली गई। और फिर
कोयटा में जो है ना वो खुदावंद के नाम को जेरी विल्सन के साथ हम सारे तब छोटे, हमारा बचपन इकट्ठा ही गुजरा है सबका। वर्शिपर जेरी विल्सन, बिल्कुल, वो मेरे कज़न भी हैं और भाई भी हैं। अच्छा, अच्छा। और हमारा जो है ना वो बचपन तकरीबन इकट्ठा ही गुजरा है। और बहुत सी मुख्तलिफ जगहों पर हम लोगों ने खिदमत को जो है ना वो किया। उसके बाद जब मैं लाहौर आया हूँ तो लाहौर में भी शुक्र है खुदावंद का, हमारा अपना चर्च है ग्रीन टाउन के अंदर, आप जानते हैं। और खुदावंद वहाँ पर भी अपने नाम को इज़्ज़त और जलाल देता है हमारी फैमिली के वसीला से। मेरी मिसेस जो है वो भी खुदावंद की खिदमत करती हैं। और आगे मेरे ससुराल वाले जो हैं वो भी खुदावंद की खिदमत करते हैं। खुदावंद ने अच्छा एक हमें सेटअप दिया है, चर्च है हमारे पास, और मैं गा कर खुदावंद की खिदमत करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप एक मसीही पैदा हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है। सारा इज़्ज़त और जलाल हम यीशु को देते हैं। तो ब्रदर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके पेरेंट्स जो थे वो एक गैर मज़हब के साथ उनका ताल्लुक था, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आपकी मदर ज़्यादा फोकस आप पे करती रही या आपके फादर का भी हाथ आप पर था? फादर से ज़्यादा जो है वो मदर का हाथ था, वो ज़्यादा फोकस करती रही हैं। हर स्कूल वगैरह स्टडी से लेकर उस वक्त हमारे हालात जो थे वो बहुत बेहतर नहीं थे। और मगर मेरी मामा की ये ख्वाहिश थी कि हम सारे बहन भाई जो हैं वो पढ़ लिख कर एक अच्छे अपनी जॉब्स पर हों, जाएं। और हमारी मामा ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं मुख्तलिफ वो हालात में से गुजर कर, तो भी उन्होंने बच्चों को पढ़ाया। और वो उनका ज़्यादा जो ना फोकस इसी चीज़ पर था कि हम जिंदा खुदावंद की तरफ जो है वो रुजू लाएं। हमारा टाइम जो है वो खुदावंद की जो ना वो खुदावंद के कदमों में, खुदावंद की खिदमत में गुजरे। जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा गया कि गैर मबूदों के पीछे भागने वालों के लिए गम बढ़ जाएंगे। जी बिल्कुल। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप जब आप पैदा हुए और आप एक मसीही ख़ानदान में बढ़े हैं, ताकि जब मसीह ख़ानदान में बढ़े हैं तो बरकतों का दरवाज़ा भी आपके लिए खुल गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू। बड़ी अच्छी टेस्टमनी को शेयर किया आपने। खुदावंद आपको बरकत दे, आपकी सारी खिदमत को खुदावंद कसरत से आप खुद इस्तेमाल करें और आप रूहानी तौर पे भी और ज़्यादा मजबूत होते चले जाएं। तो वर्शिप में आने के लिए आपने क्या एफर्ट्स किए? आपने क्या सोचा कि आपको वर्शिप करनी चाहिए? सैमसन भाई, मैं बताता चला जाऊँ कि मुझे बचपन ही से गाने बजाने का बहुत शौक़ था। एक तो हमारे बाओज दादा भी जो ना वो भी आपको मैंने बताया है कि वो जो ना वो भजन गाते थे मंदिर के अंदर, गुरुद्वारे के अंदर, मंदिर के अंदर। तो इसी से जो ना वो यानी कि ये एक वैसे ही कुदरती चीज़ अंदर थी गाने बजाने की। और उसके बाद जब हम चर्च वगैरह में जाते थे तो वहाँ पर भी जो ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं जो ना वो खुदावंद के लिए गाऊँ और बजाऊँ, प्रस्तुत करूँ। और मेरा जो ना मुझे सांस का प्रॉब्लम था काफ़ी ज़्यादा। अच्छा। ये भी मैं अपनी टेस्ट में नहीं शेयर करूँगा आपसे। अच्छा। ठीक है, मुझे बचपन से जो ना वो सांस का प्रॉब्लम था। और मैं मगर थोड़ा सा गाता था तो मुझे सांस चढ़ जाता था, सांस का प्रॉब्लम हो जाता था काफ़ी। तो मेरे लिए गाना बजाना जो मुश्किल था। और फिर जब हम लोग ये लाहौर में शिफ्ट हुआ मैं, तो उधर खुदा की एक खादमा थी सिस्टर ग्लोरिया। उनसे जो ना वो खुदा ने उसे ख़ास तोड़ा दिया था। उसके साथ भी वो अपनी गवाही शेयर करती हैं कि मेरे साथ भी ऐसे प्रॉब्लम था, मगर मैं ऐसे पेशेंट्स के लिए जब दुआ करती हूँ तो खुदावंद उनको छूता है। और वाकई ही ये जो मौजज़ा है ये मेरी अपनी ज़िंदगी में हुआ। जैसे मैंने सिस्टर से दुआ करवाई, उसके बाद खुदावंद का शुक्र है कि मुझे कभी भी ये प्रॉब्लम दोबारा सांस की नहीं रही। और मैं शुक्र है खुदावंद का कि मैंने जो है ना वो खुदा के लिए मुख्तलिफ क्वायर्स में गाया। और खुदावंद अपने नाम के लिए जगह ब जगह मुझे इस्तेमाल करता है। मुल्क पाकिस्तान में, कोयटा में, कराची में, इधर लाहौर में, फैसलाबाद में, मैं हर जगह खुदावंद की प्रस्तुति करता हूँ। और इसके साथ ही मेरा बड़ा ही खूबसूरत भाई है राशिद मुश्ताक। हम दोनों जो है वो मिलकर खुदावंद की प्रस्तुति करते हैं। कोई प्रोग्राम्स वगैरह होता है, मैं राशिद भाई के साथ होता हूँ और हम मिलकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी अच्छी टेस्टमनी का आपने शेयर किया हमारे साथ। हमारे इस वक्त जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि वो इनकरेज हुए हैं। तो चूंकि आप बता रहे थे कि आपको सांस का भी प्रॉब्लम था, जी, तो आप जब प्रस्तुति करते थे तो वो प्रॉब्लम आपके साथ साथ था, लेकिन दुआ करवाने के बाद वो प्रॉब्लम दूर हो चुकी थी। लेकिन जब आप प्रस्तुति करते थे, उसके जब प्रॉब्लम भी थी आपको सांस की, तो कभी आप डिसहार्ट हुए हो या
आपने सोचा हो कि ओ माय गॉड अब मैं ये प्रस्तिश नहीं कर सकता? जी बिल्कुल बिल्कुल, एक दफ़ा मेरे साथ ऐसे ही हुआ कि मैं जो ना वो ऐसे प्रस्तिश कर रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा सांस का जो ना वैसे प्रॉब्लम मैंने फ़ील किया कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। और उसके बाद मैं खुद से ही मैंने कहा कि मैंने जो ना वो अब मैं प्रस्तिश नहीं किया करूँगा, क्योंकि मैं जब भी ऐसे गाता हूँ मेरे साथ प्रॉब्लम होती है। तो मगर खुदावंद जो है वो जो मोजज़ात का। मोजज़ात का खुदा है, जो उसने हमारी ज़िंदगियों से काम लेना होता Praise है the वो लेकर ही Lord. रहता है। Exactly. और खुदावंद ने मुझे हील किया, और शुक्र है खुदावंद का कि आज मैं उसकी प्रस्तिश करता हूँ। Praise the Lord. बड़ी अच्छी टेस्टमनी का आपने शेयर किया। तो व्यूअर्स, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, अगर आज आप किसी भी बीमारी में हैं, चाहे वो सिकनेस जिस किसी टाइप की भी है, अगर आप बीमारी में हैं तो खुदा के आगे झुक जाएं, खुदा को पुकारें कि खुदावन यू आर माई हीलर्स, यू गाइड मी, यू प्रोटेक्ट मी। जब आप उसको पुकारेंगे, वो खुदा शिफा का मंबा आपको शिफा देगा, और शिफा का इख्तियार हमारे जिंदा खुदा के पास है। तो आपको बताना चाहता हूं, आपको बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे आप इस वक्त जिस भी प्रॉब्लम में हैं, जिन भी हालात में हैं, घबराइए ना। खुदा आपके साथ साथ हर वक्त रहता है। वो आपके आगे चलता है, वो आपको दाएं बाएं आगे पीछे से उसका पाखरू आपको घेर लेता है, और बीमारी आपके साथ नहीं रह सकती। अगर आप इस प्रॉब्लम में हैं तो खुदा के सामने झुक जाएं, उसको कहें कि खुदा तू मुझे शिफा दे। और जब आप उसको पुकारेंगे, वो आपकी दुआ को सुनकर वो आपको इस बीमारी से छुड़ाएगा। तो ब्रदर शकील, हम जानना चाहते हैं, आपने ये इतनी सारी एफर्ट्स की प्रस्तिश करने में, कितना आपको इस प्रस्तिश करने में टाइम लगता है? एक रूहानी प्रस्तार आप किस तरह से बने? खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे अपने लिए चुना, ताकि मैं उसका प्रस्तार बनूं और उसका ज़िंदा गवाह ठहरूं। बहुत सी मुश्किलात को जो है ना वो फेस करना पड़ा। कभी हमारे पास कन्वेंस का प्रॉब्लम होता था, कभी माली हालात की वजह से जो है ना वो, मगर खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हर तरह के हालात में खुदावंद ने संभाले रखा। खुदावंद का बाजू जो है वो हमारे ऊपर था, खुदावंद का हाथ हमारे ऊपर था, और उसने अपने दस्ते ज़ोर से हमें जो है ना संभाला। और कभी भी कोई जो भी ऐसे मुश्किलात पैसे की थी, कन्वेंस की थी, खुदा वो मौजज़ाना तौर पर वो हल करता था, और हम मुख्तलिफ जगहों पर जाकर खुदा की प्रस्तिश करते रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। यू नो कि कलाम मुकद्दस में लिखा गया, सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदा उनको उनमें से रिहाई बख्शता है। बिल्कुल। जो सादिक है उसके लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। जी बिल्कुल। जो वर्शिपर है, जो पास्टर है, लीडर है, एल्डर है, बिशप है, डॉक्टर है, रेवरेंड है, बहुत सी वो प्रॉब्लम को फेस करता है। तो अगरचे आपने इन प्रॉब्लम्स को फेस किया और इस वक्त आप एक अच्छी मुकाम पर है, चर्च का लीडर भी हैं, तो ये सारा जलाल हम खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप बड़े फिट हैं और बॉडी भी आपके जरा डोले शोले बड़े अच्छे बने हुए हैं, तो बताएंगे क्या करते हैं आप? नहीं भाई, मैं करता कुछ भी नहीं हूँ। अच्छा। बस ये खुदावंद का फजल है। और मैंने तो कभी खाने पीने का भी परहेज नहीं किया, जो आए खाता हूँ। और बस ये खुदावंद का फजल है कि मैं फिट हूँ। तो चूंकि आप वर्शिप पर रूहानी प्रस्तार हैं, जी। तो आप बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर भी गए हैं, जी, वर्शिप भी बिल्कुल। करते हैं। तो जब आप जाते हैं, उसके लिए आप क्या एफर्ट्स करते हैं? दुआ में ठहरते हैं, रोजा में, या क्या एफर्ट्स उसके लिए करते हैं आप? जी भाई बिल्कुल, क्योंकि दुआ के बगैर जो है ना वो कुछ भी नहीं है हम लोग। क्योंकि दुआ हमारी रूहानी ग़िज़ा है। और जब तक एक जंग के लिए जब जाना होता है, तो जब तक हम अपने हथियार पूरे तरह से वो लेस नहीं हो जाते, ठीक है, तब तक हम जंग नहीं कर सकते। बिल्कुल। और इससे पहले कि जब कहीं प्रस्तिश के लिए जाना हो, खुदा की प्रस्तिश करनी हो, तो उससे पहले दुआ में लाजमी ठहरना पड़ता है। क्योंकि दुआ के बगैर जो ना, दुआ ही से बंधन टूटते हैं। और जब हम दुआ में ठहरते हैं, दुआ में मैं करता हूँ खुदावन से कि खुदावन जब मैं तेरी प्रस्तिश के लिए जाऊँ तो ज़िंदगियों में एक जलाली काम हो, ज़िंदगियों में मौजज़ात हों, और लोग जो है वो प्रस्तिश के वसीला से बरकत को रिसीव करें, प्रस्तिश के वसीला से ब्लेसिंग लोगों में ट्रांसफ़र हो। क्योंकि अगर हम खुद बरकत से भरे होंगे तो वही बरकत जो है वो आगे लोगों में भी ट्रांसफ़र होगी। और दुआ में मैं लाजमी ठहरता हूँ ताकि मैं लोगों के लिए जो है वो बरकत का बाइस बन सकूँ। तो आप जो उनसे दूसरे प्रस्तार देखते हैं, तो आप उनको किस मुकाम पर देखते हैं? खुदा उनका शुक्र है, सारे जितने प्रस्तार हैं, जितने
खुदावंद के लिए गाते और बजाते हैं, ये कोई आम और छोटी बात नहीं है। मैं जितने भी मैं समझता हूँ सारे मेरे सीनियर हैं, और खुदावंद बड़े जो ना अपने खादमों को ना अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए मुख्तलिफ जगहों पर और बड़े बुलंद मकाम पर जो ना वो इस्तेमाल करता है। और मैं खुदावंद का एक अदना सा प्रस्तार हूँ, और खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं सबसे बड़ी मेरे लिए जो है ना वो ये बरकत की बात है कि मैं खुदावंद के लिए प्रस्तिश करता हूँ, खुदावंद के लिए गाता और बजाता हूँ। और खुदावंद ने मुझे अपने लिए चुना है, और इस वजह से जो ना जब मैं खुदावंद की प्रस्तिश करता हूँ तो मैं गैर ज़ुबानों में भी खुदावंद की प्रस्तिश करता हूँ, और खुदावंद जो है वो अपने नाम के लिए इस्तेमाल करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम मुकद्दस में लिखा गया, वी आर चूजन बाय गॉड, हम खुदा के चुने हुए लोग हैं। बेशक। तो आप चुने हुए, आपको और ज़्यादा खुदावंद की खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना। और हमारी दुआ है फजल टेलीविजन की सारी टीम की और पास्टर्स की, लीडर्स की, सारियों की, सबकी दुआ है कि खुदा आपको कसरत से इस्तेमाल करता चला जाए प्रस्तिश के वसीला से। और आपकी प्रस्तिश के वसीला से इसी तरह जैसे आप बताते हैं मौजज़ात रूनुमा होते हैं, जलाली काम होता है, और आपकी प्रस्तिश के वसीला से बंधन टूटते चले जाएं, इब्लीस की सारी कुव्वतें ब्रेक डाउन होती चली जाएं। और गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। तो जो हमारे इस वक्त व्यूअर्स हमें वॉच कर रहे हैं, प्रस्तार हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उन्हें किस तरह प्रस्तिश करनी चाहिए? जैसा आप तो बता रहे हैं कि आप प्रेयर में ठहरते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उन्हें प्रेयर में ठहरना चाहिए, रोजे में ठहरना चाहिए, दुआ में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, या क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं व्यूअर्स को एक मैसेज देना चाहूँगा कि स्पेशली वर्शिपर्स के लिए, कि जब भी आप खुदावंद के लिए बाहर निकलते हैं गाने के लिए, बजाने के लिए, तो ज़रूरी है कि दुआ और रोज़े में ठहरें, क्योंकि एक फनकार होना और बात है और प्रस्तार होना और बात है। फनकार आपको दुनिया में बहुत ज़्यादा मिलेंगे, मगर प्रस्तार जो हैं वो आपको दुनिया में कम मिलेंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा प्रस्तारों को ढूंढता है। वो प्रस्तारों को ढूंढता है ताकि कौन उसकी रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करता है। तो हमें रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करने वाला प्रस्तार बनना है। और जब भी आप निकलें प्रोग्राम्स के लिए, तो लाजमी है कि हमें दुआ और रोज़े में ठहरने की ज़रूरत है, क्योंकि तब ही बंधन और जुए टूटेंगे जब हम दुआ में ठहरेंगे, रोज़ा रखेंगे, खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। और फिर आप देखिएगा आपकी प्रस्तिश के वसीला से ज़िंदगियों में बरकत ट्रांसफ़र होगी, ज़िंदगियों में एक अनोखा जलाली काम होगा, और खुदावंद ज़िंदगियों को छुएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी अच्छी बात को और बड़ी अच्छी थॉट को आपने हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया। कलाम मुकद्दस में लिखा गया, जैसा आपने बताया, कि जब रूह और सच्चाई से प्रस्तिश की जाती है तो खुदा का पाक उस जगह पर ठहर जाता है। तो मैं समझता हूँ जितने भी हमें इस वक्त व्यूअर्स वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, यंगस्टर हैं, बेटे बेटियां जो देख रहे हैं, जब वो रोज़ा में ठहर कर प्रस्तिश के लिए निकलते हैं, तो मैं समझता हूँ जो वो सोच कर प्रस्तिश के लिए निकलते हैं, खुदा ने उस जगह पर ऑलरेडी कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो व्यूअर्स, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप प्रस्तार हैं या प्रस्तार बनना चाहते हैं, तो मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको दुआ में ठहरने की ज़रूरत है, रोज़ा में ठहरने की ज़रूरत है। आपको अपनी जो फेलोशिप है वो खुदा के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वर्शिप के वसीला से बंधन टूटते चले जाएं, अगर आप चाहते हैं आपकी प्रस्तिश के वसीला से मौजज़ात रूनुमा होते चले जाएं, तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप रोज़ा और दुआ में ठहरें। एक जिस तरह रूहानी प्रस्तार का काम है कि वो दुआ और रोज़ा में ठहरे, अगर आप रूहानी प्रस्तार बनना चाहते हैं तो आपको दुआ और रोज़ा में ठहरने की ज़रूरत है। तो मैं शकील भाई चाहता हूं कि अगर आप कोई भी मैसेज, जो हमारे यंगस्टर इस वक्त हमें देख रहे हैं, कलाम के हवाला से उनको कोई भी मैसेज देना चाहते हैं या कोई भी बात करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर करें। जी भाई, यंगस्टर के लिए खुदा का कलाम हमें आगाह करता है कि जो कुछ करते हो ये जानकर करो कि हम खुदा के लिए करते हैं। हम अपनी जवानी को जो है वो इधर उधर के कामों के लिए नहीं, बल्कि खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। बिल्कुल। जब बूढ़े हो जाते हैं तब तो हर बंदा दुआ करता है, ऐसा ही है। मगर खुदा के कलाम में लिखा है कि ए जवान, तू अपनी जवानी में अपने जी को खूब बहला, मगर याद रख कि इन चीज़ों के लिए तुझे एक दिन अदालत में आना है। ठीक है। और हम जो कुछ करते हैं वो उसकी अदालत होगी। और इस बात को हमेशा अपने माइंड में रखें कि एक दिन हमसे पूछ गिछ होगी, और हमने खुदावंद की हुजूरी में
जो जवाबदेह होना है, और खुदा को के आगे जब हम आएंगे तो क्या मुंह लेकर आएंगे। अगर हमने खुदा के लिए कुछ किया होगा तो हम फख्र के साथ कह सकते हैं, वरना हम भी उन लोगों में से ना हो के कहें कि ऐ खुदावंद हमने तो तेरे लिए ये किया वो किया, मगर खुदावंद कहे कि मेरी तो तुमसे कोई वाकफियत ही ना थी। इसलिए मेरी आप सब से यही दरख्वास्त है कि जो कुछ भी करते हैं ये जानकर करें कि हम खुदावंद के लिए करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ी अच्छी बात को आपने शेयर किया हमारे व्यूवर्स के साथ। तो मैं समझता हूँ कि व्यूवर जो इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं और जो बाद में इस ट्रांसमिशन को देखेंगे वो अपनी इस टॉक शो के वसीला से बड़े इंस्पायर होंगे। और ज़रूरत इस चीज़ की, अगर हम जवान हैं तो हमें अपने जवानी के दिनों में खुदावंद को याद करना है, खुदावंद को कबूल करना है, और जो उनसे गुनाह है उससे हमें दूर रहने की ज़रूरत है। जब हम खुदा की तरफ चलते हैं, खुदा की तरफ अपने आप को कंबाइन कर देते, अपनी फेलोशिप खुदा के साथ मेंटेन करते हैं, तो मैं समझता हूँ हमारे लिए बरकतों का दरवाजे ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो व्यूअर्स, आई बिलीव कि आज आपने सारे टॉक शो के वसीला से बड़ी बरकत को पाया है। खुदा ने आपको सरफराज किया, इंस्पायर हुए हैं, इनकरेज हुए हैं हमारे आज के टॉक शो के वसीला से। तो अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, न्यू एपिसोड के साथ, न्यू गेस्ट के साथ। देखते रहिए ग्रेस फॉर यूथ ओनली ऑन फजल टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल।